सड़कों पर आए हुए हैं और अपने साथ नुकसान की भी आंधी ले आए हैं। हम फैसलाबाद का जिक्र कर रहे थे जहां पर शदीद तरीन एहतजाज किया गया, तोड़फोड़ की गई। कामोकी में मुश्तइल मुजाहिरीन ने अब से कुछ देर पहले ट्रेन को आग लगा दी है। यहाँ पर ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। कामोकी से गुजरांवाला कामोकी में मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रेन को आग लगा दी। मुजाहिद शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात लेते हैं उनसे इस हवाले से। मुजाहिद शाह बताइएगा कि मुश्तइल अफराद ने ट्रेन को आग लगा दी है, मजीद क्या अपडेट है आपके पास? अच्छा, ये बताएं कि कितने लोग मौजूद हैं इस ट्रेन के अंदर? कोई जानी नुकसान का खतरा तो नहीं है? ये तकरीबन दर्जनों के करीब मुसाफिर उधर मौजूद है ट्रेन के अंदर, क्योंकि ये एक लोकल ट्रेन होती है जो लोकल मुसाफिर लेकर जाती है, तो काफी उनको फौरी तौर पर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल की कोई इतला नहीं है। मुजाहिद शाह ये बताइएगा कि ट्रेन में जो आग लगी है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमले को कोई कॉल दी गई है कि वो पहुंच सके आग बुझाने के लिए? मुजाहिद शाह, आग बुझाने के लिए कोई अमला वहां पर पहुंचा है फायर ब्रिगेड का अब तक ट्रेन में जो आग लगी है? मुजाहिद शाह ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किया जा रहा है इन मुजाहिरीन को, जो मुश्तइल मुजाहिरीन है, इनको रोकने के लिए? क्या मुजाहिरीन अब भी सड़कों पर हैं? ट्रेन को आग लगाई है, इस वक्त कहां मौजूद है गुजरांवाला में मुजाहिरीन? किसी किस्म के ना हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। पुलिस बिल्कुल बेबस है। अभी तो थोड़ी देर पहले पुलिस मुंतशिर करने के लिए आई थी, लेकिन मुजाहिरीन ने उनको पथराव करके वहां से भगा दिया था, क्योंकि पुलिस की नफरी जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि अवाम जो है वो हजारों की तादाद में रोड पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद शाह में तफसीलात से आगाह करने के लिए। रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे गुजरांवाला से मुजाहिद शाह में अपडेट कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज पेश आया है गुजरांवाला में। कामोकी में मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रेन को आग लगा दी है। आज सुबह से ही मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला इस कदर बढ़ गया है कि शहरी तंग आकर सड़कों पर निकला है। ट्रैफिक को ब्लॉक की जा रही है और किसी भी सियासी रहनुमा समाजी रहनुमाओं के घरों को नहीं छोड़ा जा रहा है। इवन के जो वापदा दिफातिर है वहां का भी घेराव किया जा रहा है। इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सड़कें जो है वो ब्लॉक की जा रही है और बसें नशरियात की जा रही है। और अब जो है गुजरांवाला कामोकी में एक ट्रेन को रोककर वहां पर आग लगा दी गई है। उसमें काफी तादाद में मुसाफिर सवार हैं और ट्रेन को आग बुझाने के लिए अभी फायर ब्रिगेड के अमले को भी कॉल कर दी गई है और मुसाफिरों को ट्रेन से निकालने का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज निकाले गए, लेकिन वो एहतजाज जो थे वो रोजाना की बुनियाद से कुछ डिफरेंट थे। वहां बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि फैसलाबाद में भी आज बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है और अंजुमन ताजरान की जानिब से भी ये शटर डाउन की हड़ताल दे दी गई है। सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और सनत मईशत जो है वो मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सरदार खालिद सलीम भट्टी गुजरांवाला से। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी भी हैं। आपसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बुरेवाला से है, रॉयल न्यूज में खुशामदीद कहेंगे सरदार खालिद सलीम भट्टी साहब। जी खालिद साहब, क्या कहेंगे आप? आज आपके घर पर भी हमला हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिजली के जो पैदावारी मंसूबे हैं उनको आखिर क्यों नहीं जो है वो बनाया जा रहा है, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है ताकि इस लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाई जा सके? मैं सबसे पहले अपने हल्का मुजाहिद कॉलोनी का जिन्होंने परसों कल 2 दिन जुलूस निकाला था, उनका मकसद ये था कि हमारे फीडर को सिटी फीडर के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। उस सिलसिले में मैंने अब मुल्तान चीफ साहब से और एससी साहब बिहारी से मीटिंग वगैरह करके वो हमारे मुजाहिद के मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाई और वो मसला हल करवा लिया था। मैं
और अपने एक्शन साहब और एसपी साहब रात को मुस्लिम लीग के नाजम खालिद डोगर के घर रात को 1 बजे गए और उनको बताया कि जो आपका मुतालबा था वो वापदा वालों ने तस्लीम कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कल यानी आज से 8 बजे से आपका जो बुरे वाला सिटी फीडर में बिजली आएगी वही बिजली आपको मिलेगी। सरदार खालिद साहब, मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से आपके घर पर जो हमला किया गया है, क्या आपको किसी पर कोई शक है जिनकी जानिब से, और आपने किन किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? इस सिलसिले में ये कहूंगा कि वो जो बच्चों का एहतजाज का मसला था वो तो एक तरफ था, इनके साथ जो गुंडागर्दी की गई है ये गुंडागर्दी मियां शहबाज शरीफ साहब के कहने पर और उनकी मां पर DSP मजहर भट्टू और इंस्पेक्टर अब्बास शराजी ने की है। जी। अच्छा, आप पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं सरकारी सरपरस्ती में ये लोग आए हैं, तो कौन कौन लोग मुलविस है जिनको आप जानते हैं? मैंने आपको नाम दे दिया है कि DSP मजहर भट्टू और अब्बास शराजी इंस्पेक्टर मॉडल टाउन जी, ये तकरीबन को करीब 200-300 के करीब मुजाहिरीन को साथ लेके आए हैं और मेरे पीपल्स पार्टी के दफ्तर और मेरे वैगन स्टैंड और मेरे CNG स्टेशन को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया और DSP साहब ने अवाम में बीच में खड़े होकर ये कहा कि इस CNG को आग लगा दो। अच्छा, खालिद सलीम भट्टी साहब, अब मजहर भट्टी और अब्बास शराजी के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई मुकदमा, कोई FIR आपने दर्ज कराई है? मजहर भट्टी नहीं है, मजहर भट्टू। ठीक है, मजहर भट्टू के खिलाफ, मजहर भट्टू और अब्बास शराजी इंस्पेक्टर मॉडल टाउन। आपने कोई एक्शन लिया इनके खिलाफ किसी भी किस्म की? मैंने इनकी शिकायत है, आज तो 3 दिन पहले इधर एक शादी के सिलसिले में कोई मिसहैप हुआ था तो मजहर भट्टू और ये अब्बास शराजी वगैरह वो दुल्हन वाले के घर में लेडीज की बेहुरमती कर रहे थे। मैं उनको एहतजाज रिकॉर्ड गया था RPO मुबारक अतर साहब को सुल्तान को, ये जो DSP है ये गलत हरकत कर रहा है और बच्चियों में इसने ज्यादती की है और इनको वापस वहां से मंगवाया जाए जी। और उसी नाराजगी की वजह से इस शख्स ने आज सुबह मेरे पीपल्स पार्टी के दफ्तर और मेरे कारोबार को इसने नुकसान पहुंचाया। जी सरदार खालिद साहब, ये बताइएगा कि मुश्तिल मुजाहिदीन ने आपके घर पर जो हमला किया है उसमें आपका कितना जानी और माली नुकसान हुआ है? मेरे तकरीबन 10-11 आदमी जी, जिनमें किसी की आंख पे नुकसान ज्यादा हुआ है, एक किसी की हड्डी टूट गई है, किसी का सर पे वो पत्थर लगा हुआ है, काफी बंदे मेरे जख्मी हैं। पहले तो हमें वो डाकट ही नहीं पुलिस देती थी जी, फिर हमने अवाम ने एहतजाज किया तो फिर वो अब रिजल्ट लेके उनको हमने दी हुई है मुजाहिरीन के खिलाफ कि इनकी माँ पे ये काम हुआ है, मगर अभी तक वो पर्चा वगैरह दर्ज नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया सरदार खालिद सलीम भट्टी साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन मुश्तिल नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला कामोकी में एक ट्रेन को आग लगाई गई थी मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से, और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि इस ट्रेन की 3 बोगियां जल गई हैं। गुजरांवाला में जो ट्रेन को आग लगाई गई है 3 बोगियां जलकर नजर आतिश हो गई हैं और आपको बता रहे हैं कि आज शदीद एहतजाज किया गया है। मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से आज एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे थे, गुजरांवाला कामोकी में जो ट्रेन को रोककर उसको आग लगा दी गई है। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास पहुंच रही हैं उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि ट्रेन की 3 बोगियां जो हैं वो जलकर राख हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कि अभी तक फायर ब्रिगेड का कोई अमला वहां पर नहीं पहुंच सका है और ना ही आग बुझाने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि गुजरांवाला कामोकी में जो गाड़ी ट्रेन को रोककर आग लगाई गई थी उसकी 3 बोगियां जल गई हैं। और आपको ताज़ा तरीन यहाँ पर एक और भी खबर देंगे कि जो गुजरांवाला कामोकी में ट्रेन को आग लगाई गई थी, माल बरदार ये गाड़ी थी और ये अब इसके 3 बोगियां जलकर राख हो गई हैं। फैसलाबाद में भी तवानाई बहरान के खिलाफ एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर ने लूटमार शुरू की है। गुजरांवाला कामोकी में शदीद एहतजाज। अब से कुछ देर पहले जो है वो ताज़ा तरीन खबर सामने आई थी, गुजरांवाला में एक ट्रेन को माल बरदार गाड़ी है इसको आग लगा दी गई थी, इसकी 3 बोगियां भी जल के राख हो गई हैं। अब भी मुश्तिल मुजाहिरीन गुजरांवाला में शदीद एहतजाज कर रहे हैं और कई मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को इस वक्त तोड़फोड़ का निशाना बनाया जा रहा है गुजरांवाला में मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से। और मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से जहां गाड़ियों और इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है, वहां आपको बता रहे हैं कि ये मालबरदार गाड़ी की जो 3 बोगियां जल गई हैं और मुजाहिरीन की जानिब से पथराव का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। मुसाफिरों को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसाफिरों को निकालने का सिलसिला जारी है। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रेन से मुसाफिरों को निकाल रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि मालबरदार गाड़ी जो है इनकी 3 बोगियां अब तक जल गई हैं और बोगियों में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए अभी कोई खातिर का इंतजाम नहीं किए गए और ना ही कोई
फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा है। आपको बता रहे हैं कि गुजरांवाला में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आज शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मुश्तिल मुजाहिरीन इस कदर इश्तियाल में है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस भी मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम नजर आ रही है। वो डंडा बरदार लोग इसमें शामिल हैं और बुरी तरह इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है। वाबदा दिफातिर को नजर आतिश कर दिया गया है। बाज़ जगहों पर मुकामी सियासी रहनुमा जो हैं उनके घर को निशाना बनाया गया है, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया उनकी इमदाद को। आपको बता रहे हैं कि आज बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग के हवाले से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है और अंजुमन ताजरान की जानिब से भी शटर डाउन की हड़ताल की कॉल दे दी गई है। बैरिस्टर फवाद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर आजम के मुशीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। इस तमाम